प्रिय साधक, आज के वीडियो में आप लोगों को साकनी की साधना बता रहा हूँ। यदि आप साकनी की साधना करना चाहते हैं तो अवश्य करें। साकनी की साधना करने के लिए आपको एकांत स्थान या चौराहे पर करना होता है। यदि आप एकांत स्थान या चौराहे पर साकनी की साधना करना चाहते हैं तो आपको जल्दी सिद्ध होगा। ऐसे लोग साकनी की साधना अपने घर में भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साकनी की साधना कर रहे हैं तो इनमें कहाँ की शक्तियाँ आएगा आपके पास। बाहर की भी हो सकता है या आपके गांव समाज की भी हो सकता है। तो जिनको आप घर में बुलाएंगे तो वो तो घर में जाएगा ही, तो घर में किसी भी प्रकार की शक्ति को यूं ही ना बुलाए, इसलिए एकांत में साधना किया जाता है। तो एकांत में साधना करें। आप साकनी की साधना करना चाहते हैं तो साकनी का मंत्र प्राप्त करें। साकनी की मंत्र प्राप्त करने के बाद आप दारू, खस्सी की कलेजी, ये तामसिक पूजा हुआ, तामसिक साधना हुआ। तो तामसिक साधना करना चाहते हैं तो इस प्रकार से करें। यदि आप तामसिक साधना नहीं करना चाहते हैं, सात्विक साधना करना चाहते हैं, तो खस्सी की कलेजी और दारू के जगह पर आप लड्डू, बतासे, फूल, लौंग इत्यादि आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आप साकनी की साधना कर सकते हैं। सात्विक में और तामसिक में खस्सी की कलेजी और दारू रख करके कर सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे तो आपको साकनी प्रत्यक्ष होकर के, खुश होकर के दर्शन देते हैं और आपको किसी भी प्रकार की काम होता है वह काम को करता है। आपका चाहा गया काम को जल्दी पूरा करते हैं। साकनी आपको हमेशा साथ में रहती है। साकनी को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके किसी भी प्रकार की मोहनी वशीकरण जैसी समस्या है और वह किसी के द्वारा हो नहीं रहा है तो यह साकनी की सिद्धि करके आप कर सकते हैं। मोहनी वशीकरण समस्या आप तुरंत कर सकते हैं। किसी को भी मोहनी वशीकरण करके उससे काम करवा सकते हैं या आप जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। डाकनी से थोड़ा कमजोर होती है पर काम डाकनी की जैसा ही करती है साकनी। इसके बाद डंखनी शंखनी के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। साकनी का इस्तेमाल लड़का लोग ना करें। साकनी की सिद्धि यदि आप लड़का लोग करते हैं तो इनका आपके ऊपर गलत असर हो सकता है। साकनी की सिद्धि स्त्रियां के लिए सही है। स्त्रियां करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की गलत असर उनके ऊपर नहीं होता है। यदि कोई लड़का करता है, कुमार लड़का को तो करना ही नहीं चाहिए। यदि वह करता है तो उनके जीवन में साकनी जुड़ जाती है और उनको शादी में रुकावटें आ सकते हैं और शादी होने के बाद उनको पति पत्नी में लड़ाइयाँ बन सकते हैं। इसलिए साकनी की साधना करते हैं तो कुमार व्यक्ति ना करे और जवान लड़का ना करे। यदि जवान लड़का साकनी की साधना करेंगे तो साकनियाँ उनको जीवन में आएंगे, हो सकता है उनको पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो जाए। तो साकनी की साधना जवान लड़कों के लिए नहीं है। और जो साधु संत है, बाबा लोग हैं, उनका बात तो अलग है। उनके पास तो अनेकों प्रकार की शक्तियाँ रहते हैं, तो साकनी की क्या मजाल कि उनको घर में कोई दिक्कत पहुंचाए। आप लोग आम इंसान हो या 1 या 10 साधना किए हो तो आपके लिए साकनी की साधना जवान हो तो मत करें। यदि आपका उम्र है 30 वर्ष, 40 वर्ष का उम्र है तो आप साकनी की साधना कर सकते हो, क्योंकि 40 वर्ष का उम्र में यदि साकनी की साधना करते हो तो साकनियाँ आपको किसी भी प्रकार की आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि वह जो है ज़्यादातर जवान लड़कों को ही खोजता है। इसलिए आप साकनी की साधना कर सकते हो। जवान लड़का जितना भी है साकनी की साधना नहीं करेंगे, अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं वह सब कर सकते हैं। इसके बाद साकनी की साधना करने के बाद वह अनेकों प्रकार की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मनचाहा काम हो, कोई भी काम हो वह कर सकते हैं। और चाहे वह परीक्षा में पास होना हो या किसी भी प्रकार की काम में आगे बढ़ना है, नौकरी नहीं लग रहा है, किसी को
बिजनेस व्यापार में उन्नति नहीं हो रहा है तो साकनी की साधना करके उसमें उन्नति भी होगा और परीक्षा में पास भी होगा। परी की जैसा हर कार्य यह साकनी करती है और आपको अनुभव भी कराते हैं। बहुत जल्द इसका फल आपको मिलता है, बहुत जल्द मतलब कि काम करके यह आपको देते हैं। तो इस प्रकार से साकनी की साधना करके आप लाभ उठा सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।